गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडियन स्कूल लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है बेटा। हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं, और रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के एक प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया है। कौन सी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था? संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते। कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम दूसरी अभिक्रिया, जिसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है हटाना। विस्थापन का मतलब क्या होता है? हटाना या हटना। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो अब विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु अभिकारकों के बीच परमाणु समूह के स्थान पर दूसरे परमाणु समूह का आना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच एक परमाणु समूह के स्थान पर दूसरे परमाणु समूह का आना क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें अभिक्रिया होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह का दूसरे अभिकारक में परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक लिखना है, एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह, परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु का समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है इन अभिक्रियाओं की हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अर्थात इन अभिक्रियाओं के बीच इन अभिक्रियाओं के बीच
अभिकारकों के पहले, अभिकारकों के पहले बने बंध टूटते हैं। बने बंध क्या होते हैं? टूटते हैं। देखिए बेटा कि अब पढ़ रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया, पढ़ रहे हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह, चाहे परमाणु होता है या परमाणु का समूह, दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु का समूह द्वारा, परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। यह विस्थापित क्या मतलब? उसके द्वारा उसको उस जगह से हटा दिया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के पहले जो बंध होते हैं, पहले बने बंध क्या होते हैं? टूट जाते हैं। जो पहले बंध बन के जो यौगिक बनाते हैं, वो यौगिक के बंध के कारण आपस में क्रिया करके वो टूट जाते हैं और नया यौगिक का निर्माण करते हैं। दोबारा देखिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो उसी प्रकार को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के जो पहले बने हुए बंध होते हैं वो टूट जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लेते हैं कि CuSO4 है, CuSO4 उदाहरण ले लेते हैं इसका, ठीक है। CuSO4 प्लस Zn, CuSO4 प्लस में Zn, ठीक है। तो CuSO4 प्लस में Zn, तो इसमें की दूसरी परिभाषा भी है इस अभिक्रिया की। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में अधिक क्रियाशील वाली धातु, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित अधिक क्रियाशील वाली धातु कम क्रियाशील वाली धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें Cu है और Zn है, दो धातु है हमारे पास में। तो Cu और Zn में दोनों में से अधिक क्रियाशील वाली धातु कौन सी है? Zn है। तो ये यौगिक है, यानी कि कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, उस विलयन में कॉपर सल्फेट का एक क्या है? यौगिक और विलयन है। उस विलयन में हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने क्या डाल दिया? जिंक की धातु डाल दी। क्या डाल दी बेटा? जिंक की धातु डाल दी। और अब देखेंगे कि कैसे लेते हैं। देखिए Zn का CuSO4 में से Zn Cu का स्थान ले लेते हैं तो ZnSO4 हो जाता है, ये इसके साथ चली जाती है और ये इसके स्थान ले लेते हैं, तो ZnSO4 प्लस में Cu हो जाता है। क्या हो जाता है? ZnSO4 प्लस में Cu हो जाता है। अब हम लेते हैं, देखो दो फ्लास्क लेते हैं,
कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर का विलयन, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ जिंक के टुकड़े, ठीक है। उसके बाद में हम लेते हैं इसमें इसका दूसरा क्लास लेते हैं, देखिए बेटा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु समूह या परमाणु समूह के दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। अर्थात इन अभिक्रियाओं के बीच में बने बंध टूटते हैं, तो ये इसमें बंद होते हैं, इससे अभिक्रिया करते हैं तो बने बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब कैसे टूटते हैं कि हम दो फ्लास्क लेते हैं, एक फ्लास्क में हमने पहले वाले फ्लास्क में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भरा, तो जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो नीले रंग का है, उस विलयन को हमने भर दिया तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं। तो उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। उसके बाद में हम उस कॉपर सल्फेट के विलयन में हम छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डालते हैं। क्या डालते हैं? छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डालते हैं। तो ये छोटे छोटे जिंक के टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे जिंक के टुकड़े इस विलयन में डालते हैं। जैसे ही टुकड़े इस विलयन में जाते हैं तो इसमें उपस्थित जो कॉपर है वो कॉपर में से जिंक के टुकड़े क्या कर देते हैं, उस विलयन में से कॉपर को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। अर्थात क्या कर देते हैं, कॉपर में से विस्थापित कर देते हैं। जैसे CuSO4 प्लस में Zn है तो CuSO4 में से Zn क्या करता है, Cu को हटा देता है, क्या बन जाता है, ZnSO4। किसका विलयन बन जाता है, ZnO4। जो विलयन पहले नीला रंग का था वो विलयन अब कैसा रंग का हो जाता है, उसका नीला रंग विलुप्त हो जाता है और एक व्हाइट कलर का विलयन बन जाता है, जिसे हम जिंक सल्फेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जिंक सल्फेट के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस विलयन में, इस विकर्ण में से हम क्या करते हैं, तो उसमें से अधिक क्रियाशील वाले धातु क्या करते हैं कि अधिक क्रियाशील वाले धातु कम क्रियाशील वाले धातु को उसके यौगिक से या उसके विलयन से उसको विस्थापित कर देते हैं। अर्थात ZnCO को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से होती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए होंगे। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया का। इसकी दूसरी परिभाषा और देख लेते हैं हम। AC
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियाशील वाले धातु अभिक्रियाशील वाली धातु अभिक्रियाशील वाले धातु कम क्रियाशील वाली कम क्रियाशील वाले धातु अधिक क्रियाशील वाले धातु कम क्रियाशील वाले धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बेटा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले धातु कम क्रियाशील वाले धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको लिया था कि CuSO4 लिया था मैंने, CuSO4 है प्लस में Zn है, तो CuSO4 प्लस में Zn है, तो आपको ये बीकर देखा है, फ्लास्क देखा है, इसमें हमने CuSO4 का एक विलयन लिया, वो विलयन नीले रंग का विलयन है, ठीक है। नीले रंग का विलयन होने के कारण उसमें हमने छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डाल दिए। जिंक के टुकड़े डालने पर जैसे विलयन में इस तरह से जिंक के टुकड़े डाले थे तो वो क्या करती है कि Zn जो होती है वो अधिक क्रियाशील वाले धातु है। क्या है? अधिक क्रियाशील वाले धातु है। वो अधिक क्रियाशील वाले धातु होने के कारण उसके विलयन से कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक की धातु क्या कर देती है, कॉपर को विस्थापित कर देते हैं और विलयन का रंग बदल जाता है। अर्थात विलयन पहले नीला रंग का था, वो नीला रंग विलुप्त हो जाता है, अर्थात वो विलयन क्या बन जाता है, ZnSO4 प्लस में Cu बन जाता है, अर्थात Cu का विस्थापन हो जाता है, विलयन को जिंक सल्फेट का बन जाता है। तो ये जिंक सल्फेट है। क्या है? जिंक सल्फेट है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा? ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगले पढ़ते हैं अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए इधर, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में होते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान व प्रदान होता है। वह अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
कहलाती है। कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी परिभाषा इसकी अथवा में हम लेते हैं तो दूसरी परिभाषा ये आ जाती है कि ऐसी रासायनिक इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह परमाणु का समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं। आपस में क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। तो विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर उदाहरण है हमारे पास में Na2SO4 प्लस BaCl2, ये उदाहरण ले लिया हमने कि Na2SO4 प्लस में BaCl2। तो ये हमने उदाहरण ले लिया कि दोनों पहली अभिक्रिया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, प्लस माइनस आपस में बदल जाते हैं। उसके बाद दूसरे अभिक्रिया अथवा में मैंने आपको लिखा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु परमाणु समूह का आपस में विस्थापित हो जाता है, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसकी जो क्रिया होती है इससे हो जाती है और इसकी क्रिया है वो इससे हो जाती है। ठीक है, तो Na ले लेंगे Na, उसके बाद में Cl ले लेंगे Cl, उसके बाद Na के पास में 2 है और Cl के पास में 2 है, तो यहाँ लगा देंगे हम 2, तो 2NaCl। तो उसके बाद में Ba आ जाएगा हमारे पास में Ba, उसके बाद में SO4 बचा है तो हमारे पास में SO4 बन गया। तो दोनों अभिकारकों के बीच में बन गया ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है। ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में क्रिया करके NaCl प्लस में बेरियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।